बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। आप सुन रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के शॉर्ट्स, जिसमें वो लगातार ये कह रहे थे कि अगर अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद ला सकती है, नो कॉन्फिडेंस ला सकती है, तो अपना शौक पूरा कर लें। और एक बार नहीं कई बार बहुत से रहनुमाओं ने ये बात कही, लेकिन आज ये बड़ा कदम अपोजिशन की तरफ से उठाया गया। तहरीक अदम एतमाद और कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की दरख्वास्त दोनों ही आज जमा करा दिए गए स्पीकर कौमी असम्बली को। जिस टाइम पे जमा कराया गया, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से सरदार रियाज सादिक थे, साद रफीक थे, मरियम औरंगजेब साहिबा थी, पीपल्स पार्टी और राना सनाउल्लाह साहब थे, और पीपल्स पार्टी से शाजिया मरी और नवीद कमर वहां पर मौजूद थे। अच्छा, अब आज उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अपोजिशन जमातों के तीन बड़ों ने, जिसमें आसिफ अली जरदारी साहब है, मियां शहबाज शरीफ साहब है, मौलाना फजलुर रहमान साहब है, उसमें उन्होंने क्या कहा, सुनिए। कोई अकेली पार्टी जो है वो पाकिस्तान को इस मुश्किल से नहीं निकाल सकती, तो हमने सब मिल के साथ काम करना पड़ेगा। 4.25 साल बाद हम जा रहे हैं इस क्यों इसकी जरूरत पड़ी। आपने देखा कि 3.5 पौने 4 सालों में इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट और वज़ीर आज़म ने जो कुछ इस मुल्क के साथ माशी हवाले से, माशरती हवाले से जो कुछ कर दिया है, इस तबाही की नज़ीर पाकिस्तान की 74 साला तारीख में नहीं मिलती। आप मुतमईन रहें कि वो इशूज़ जो अदम एतमाद के बाद आने वाले हैं, शायद वो तय भी हो चुके हों, और अगर नहीं तो तय होने के करीब भी हों। बाहमी एतमाद से इंशाअल्लाह होगा। तो एक तरफ तो अपोजिशन ये कह रही है, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब का क्या कॉन्फिडेंस है वो भी आपको दिखाते हैं थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले आज एक तकरीब में प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब करते हुए वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद ने उनसे क्या कहा, ये तहरीक अदम एतमाद के हवाले। चोरों, चक्कों, लुटेरों, मुनाफिकों इससे न घबराएं। इंशाअल्लाह ताला इमरान खान इनको शिकस्त फाश देगा। अल्लाह सुब्हाना ताला इमरान खान को कामयाबी देगा। इमरान खान साहब, इज्जतों के फैसले खुदा के पास, ये कुछ नहीं कर सकते। और फिर इसका जवाब इमरान खान साहब ने उसी तकरीब में किस तरह से दिया, शेख साहब को ये भी सुन लें। डाकुओं का गुलदस्ता, चोरों का टोला, ये जितनी भी कोशिश करे, जो भी कर ले, जितनी भी ये प्लानिंग कर ले, मैं इनके लिए तैयार हूँ। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो तहरीक अदम एतमाद आज जमा करवा दी अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली को। 14 दिन में स्पीकर साहब आइनी तौर पर उनकी जिम्मेदारी है कि वो कौमी असम्बली का इजलास तलब करें, और जब वो इजलास तलब होगा तो 3 दिन से पहले और 7 दिन के बाद वोटिंग नहीं हो सकती। यानी कि 3 दिन और 7 दिन के दरमियान कहीं पर वोटिंग होगी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से। यानी कि ये जो तहरीक अदम एतमाद इस वक्त अब असम्बली में जमा करा दी जा चुकी है अपोजिशन की तरफ से, इसका क्या बनना है ये आप लोगों को मैक्सिमम अगले 21 दिन में पता लग जाएगा। ये टाइम पीरियड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान दे रहा है, जो प्रोसीजर दिया गया उसके मुताबिक। अब कामयाबी के लिए ऑपोजिशन को चाहिए 172 वोट। इस वक्त जो ऑपोजिशन का फिगर है कौमी असम्बली में वो 162 है। प्रोड्यूसर आप जरा स्क्रीन पे दिखाएगा, हम अपने व्यूअर्स की अच्छे तरीके से रहनुमाई करको बताएं कि होना क्या है और कहां पे जाना है। ये देखिए, ऑपोजिशन की टोटल जो है सीट्स पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वो 84 है, पीपल्स पार्टी की 57 है, MMA की 15 है, BNP की 4 है, ANP की 1 है, इंडिपेंडेंट 2 है। टोटल ये 162 है या 163 के करीब ये फिक्र है। चाहिए उन्हें 172, यानी कि 10 लोग अगर हुकूमत के टूटते हैं तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब के खिलाफ कामयाब हो सकता है। दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट का नंबर है वो तो ऑफ कोर्स इस वक्त 172 से ज्यादा है। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं। अब ये 10 लोग कैसे टूट सकते हैं, ये सवाल पैदा होता है। आपने देखा कल पंजाब में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, और तरीन ग्रुप जो ऑलरेडी मैदान में था, अलीम खान ग्रुप ने उसको ज्वाइन किया, और वो कहते हैं जी 40 के करीब MPA से मेरे रवाबित हैं, जिसमें वुज़रा भी हैं, 10 के करीब वुज़रा से मैंने राब्ता किया। टोटल स्ट्रेंथ जो बताई जा रही है, जो दावा किया जा रहा है, वो तकरीबन 10 से 12 MNAs कौमी असम्बली में कहा जा रहा है कि तरीन ग्रुप के साथ हैं। तो अगर 162 का फिगर या 163 का फिगर अपोजिशन के पास ऑलरेडी मौजूद है और 10 बंदे तरीन अलीम ग्रुप के बीच में शामिल हो जाते हैं, तो 172 के फिगर को अपोजिशन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में मैच कर जाएगी। अगर नहीं होते हैं तो फिर कहां से पूरे कर सकती है ऑपोजिशन। MQM के पास 7 है, और PMLQ दोनों जो इत्तेहादी हैं, मुस्लिम लीग काफ और MQM इमरान खान साहब के, MQM के पास 7 MNAs हैं, PMLQ के पास 5 है। अगर ये इत्तेहादी ऑपोजिशन के साथ हाथ मिला लेते हैं तो भी वो 10 बंदों की कमी पूरी हो जाती है। तो अब सवाल ये पैदा होता है
कि ऑपोजिशन ये जो फिगर पूरा करेगी 172 का आपको घर भेजने के लिए, वो कहां से पूरा करेगी? वो तरीन अलीम ग्रुप से पूरा हो सकते हैं या वो MQM PML की इत्तेहादियों से पूरा। लेकिन कल की जो डेवलपमेंट है वो बहुत दिलचस्प है, बहुत बड़ी है। उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत चाल आ गया, खास तौर पे पंजाब में जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत बड़ी है। अब आप देखें कि पहले बात हो रही थी कि इत्तेहादी हुकूमत का साथ देंगे, ऑपोजिशन का साथ देंगे, लेकिन अभी इत्तेहादी काफी हद तक रेलेवेंट हो गए क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से इख्तलाफ की आवाज उठी है, बगावत की आवाज उठी है। पंजाब की सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊं तो पंजाब में आज भी तरीन ग्रुप ने मीडिया से बात करते हुए यह कहा है कि माइनस बुजदार हम इमरान खान साहब के साथ चलने के लिए तैयार है। नोमान लंगड़ियाल ने क्या कहा है ये मैं आपको उसके बाद आगे चलते हैं, सुनिए। तरीन ग्रुप का एक मेंबर इस बात पे मुत्तफिक है कि माइनस बुजदार बात आगे बढ़ेगी। नोमान लंगड़ियाल साहब ये कह रहे थे कि तरीन ग्रुप का जो एक मेंबर है वो तरीन साहब के कहने पे आमीन कहेगा, ठीक है, और वो ये कह रहे थे कि जी हम माइनस बुजदार बात करेंगे। अब माइनस बुजदार अगर मैं आपसे सिचुएशन डिस्कस करूं तो उसमें सूरत हाल ये है कि एक खबर ये भी आई कि आज बुजदार साहब ने जाके प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात की और अपना इस्तीफा जमा कराया कि सर अगर मेरे इस्तीफा देने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में बचती है तो सो बी इट। इमरान खान साहब, अब आपको पता है वो इमरान खान साहब है, वो तो कहते हैं कि मैं किसी के सामने झुकता नहीं हूं, मैं प्रेशर में नहीं आता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। और खबर ये सामने आई कि इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं उस्मान वापस जाओ और अपना काम करना शुरू करो। अब इसके मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं इसके ऊपर हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि तहरीक आदम एतमाद कौमी असेंबली में प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ दी जा चुकी है। मैं अगर अपना जाती तज्ज़िया आपके सामने पेश करूं तो मैं आपको बताऊं कि मुझे लगता है कि वफाक में जो तहरीक आदम एतमाद प्राइम मिनिस्टर साहब के खिलाफ दी जा चुकी है उससे प्राइम मिनिस्टर साहब को इतना बड़ा खतरा नहीं है, प्रोवाइडेड कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर अपनी पार्टी के अंदर जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करवा दें, किसी ना किसी तरीके से अपनी पार्टी को यकजा करा दें। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इसमें नाकाम हो गए और बुजदार साहब के हवाले से उन्होंने वही डिसीजन लिया जो कि वो ले रहे हैं, बल्कि मैं आपको सुनवाता हूं कि राइट फ्रॉम द मोमेंट व्हेन उस्मान बुजदार वाज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर पंजाब बाय इमरान खान, और उसके बाद फिर जितनी भी तनकीद होती रही है उस्मान बुजदार साहब पे, इमरान खान साहब किस तरह से उसको डिफेंड करते रहे, ना सिर्फ डिफेंड करते रहे बल्कि पाकिस्तान के ना सिर्फ 22 करोड़ अवाम को बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन 1 करोड़ 70 लाख वोटर्स को जिन्होंने इमरान खान साहब को वोट देकर प्राइम मिनिस्टर बताया था, कन्विंस करते रहे हैं कि उस्मान बुजदार तारीखी तौर पे बेहतरीन वजीर आला साबित होगा और ये आप लोग देखेंगे और दुनिया देखेगी और तारीख रकम होगी। देयर इज सम सॉर्ट ऑफ आई डोंट नो व्हाट कैन यू से कि एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है उनका उस्मान बुजदार के हवाले से, और वो कहते हैं कि बुजदार तो फिर बुजदार है। तो ये वजीर आजम साहब का कॉन्फिडेंस है सीएम पंजाब उस्मान बुजदार के हवाले से। मैं आपसे ये भी अर्ज करूं कि तनकीद होती क्या रही है? तनकीद ये होती रही है कि उनमें अहलियत नहीं है, तनकीद ये होती रही है कि उनका विजन नहीं है, तनकीद ये होती रही है कि उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है, तनकीद ये होती रही है कि वो मीडिया शाये है, मीडिया को फेस नहीं करते, उनके सवालों के जवाब नहीं देते हैं, आखिरी टाइम पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कट करा देते हैं, वैसे एक वीडियो पैगाम जारी कर देते हैं। तो जो आदमी मीडिया के सामने जाके अपनी परफॉर्मेंस के हवाले से प्रेजेंट ही नहीं कर सकता तो उसमें कितनी अहलियत है कि वो वैसे एडमिनिस्ट्रेटिवली परफॉर्म करे। तनकीद ये होती रही है कि करिश्मा नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है। तनकीद ये भी होती रही है उस्मान बुजदार साहब के हवाले से कि इनके दौरे हुकूमत में मुबैना तौर पर करप्शन भी हुई है। तनकीद ये भी हुई है कि उस्मान बुजदार साहब टैक्स कितना देते हैं, उनके सासे कितने हैं, लेकिन उसके बावजूद अब मामला कहां तक पहुंच गए। तनकीद ये भी हुई कि उनको नैब ने भी बुलाया। तनकीद ये भी हुई कि उनकी अपनी पार्टी उनसे खुश नहीं है। तनकीद ये भी हुई कि उनकी वजह से पार्टी में तकसीम पैदा हो रही है, धड़े बन रहे हैं। इमरान खान साहब को समझाया जा रहा है, उन्हें बताया जा रहा है कि सर 12 करोड़ की आबादी का सूबा है पंजाब, इट डिजर्व्स बेटर देन उस्मान बुजदार। तनकीद ये होती रही है कि उस्मान बुजदार की अपॉइंटमेंट का क्राइटेरिया क्या है। खान साहब आप ये कहते हैं कि वो गरीब इलाके से आए, उनके घर में बिजली गैस नहीं थी। इज दैट द क्राइटेरिया फॉर समबडी टू बी अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ दिस कंट्री? तो तनकीद ये होती रही है कि आप ये देखें आपने मुकाबला किसका करना है, आपने शहबाज शरीफ का मुकाबला करना है। शहबाज शरीफ के बारे में बहुत सारे लोग पंजाब में खास तौर पे समझते हैं दैट ही वाज वन ऑफ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स पंजाब हैज एवर हैड। आपको नहीं होगा पसंद, आप उससे इत्तेफाक नहीं करते होंगे, लेकिन लोग कहते हैं जी सड़कें बना दी हैं, पुल बना दिए हैं, नालियां बना दी हैं। आप देखें और लाहौर की हद तक नहीं बाकी भी डेवलपमेंट की है। तो
उस्मान बुज़दार कैसे शहबाज शरीफ साहब का मुकाबला करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब तो वही कहते रहे जो वो कहते रहे, जो कि मैंने आपको सुनवाया भी। लेकिन ऑपोजिशन क्या कहती रही, इत्तेहादी क्या कहते रहे, अपनी पार्टी क्या कहती रही, ये जरा सुन लें। यहाँ पर जिस किस्म की करप्शन पंजाब में राइज है, उसमें जो आम आदमी अफेक्ट होता है उसका तो हाल ही कोई नहीं है। यहाँ पर एक पसंदीदा सेक्रेटरी हैं चीफ मिनिस्टर साहब के, जो रिटायरमेंट के बिल्कुल करीब है, लेकिन उनको एक नहीं बल्कि 2 नहीं बल्कि 3 बहुत अहम ओहदे दिए गए हैं। अब ये जो कुछ भी आपने सुना, इसमें आप ऑपोजिशन को एक तरफ रख दें, आप मीडिया को एक तरफ रख दें, आप इत्तेहादियों को भी एक तरफ रख दें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि मैं बुज़दार साहब को 1 साल से मिलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मैं मिल नहीं सका और मुझे उन्होंने टाइम नहीं दिया। अच्छा, अब सिचुएशन जो बन गई है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ मिस्टर इमरान खान हैज टू टेक अ डिसीजन कि क्या उन्होंने उस्मान बुज़दार की कुर्बानी देनी है, और अगर तो नहीं देनी है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, और अगर देनी है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। एक कुर्बानी तो आपको सर देनी अब पड़ेगी, जो हालात लग रहे हैं हमें। पहली चीज़ आप ये देखें कि उस्मान बुज़दार जो हैं, अगर आप उनको तब्दील नहीं करते हैं तो पंजाब में आपके अपने 65 MPs कह रहे हैं कि जी हम माइनस बुज़दार ही आपसे बात करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। अगर आप उनको अपने साथ मिला लेते हैं और उस्मान बुज़दार साहब जो है वो बदल जाते हैं मिसाल के तौर पे, तो वो 65 आपके साथ हैं, 10 MNAs आपके साथ नेशनल असेंबली में, तब भी तहरीक अदम एतमाद को डिफीट किया जा सकता है। लेकिन अगर इमरान खान साहब डट जाते हैं कि बस बुज़दार ही बुज़दार है और 183 जो मेरी पार्टी के MPs हैं पंजाब असेंबली में, उनमें से कोई एक इस काबिल नहीं है कि वो उस्मान बुज़दार को रिप्लेस कर सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मैनिफेस्टो है उसको इम्प्लीमेंट कर सके, तो फिर ये जो बिगाड़ पैदा हुआ है पंजाब में, ये ना सिर्फ पंजाब तक रहेगा बल्कि इसका असर वफाक तक भी जा सकता है। और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो ऑलरेडी इमरान खान साहब के खिलाफ फाइल हो चुका है, वो अगले 21 दिन में कंक्लूड होना है, उसका सामने आएगा, पता लगेगा कि फिर क्या नतीजा निकलता है। मैं फिर याद करा देता हूं कि नुमान लंगड़ियाल साहब ने क्या कहा आज प्रेस से बात करते हुए, कल अलीम खान साहब जो अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MP है, उन्होंने, सुन लें। तरीन ग्रुप का एक मेंबर इस बात पे मुत्तफिक है कि माइनस बुज़दार बात आगे बढ़ेगी। और अलीम खान साहब ने क्या कहा ये भी सुने। वो तमाम लोग जिन्होंने इमरान खान के साथ एक नए पाकिस्तान की जद्दोजहद में अनथक मेहनत की थी, उनके लिए दिन रात काम किया था, उस जद्दोजहद को आगे बढ़ाने में खून पसीना लगाया था, उनको क्यों नज़रअंदाज किया गया, इसका आज तक जवाब नहीं आया। और फिर मजीद ये भी कहा इसी मीडिया टॉक में अलीम खान साहब ने कि जो हुकूमत का कारोबार खासतौर पे पंजाब पे चल रहा है, उस पर PTI वालों को बहुत ज़्यादा तशवीश है और पंजाब में मामला ठीक नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बुज़दार साहब जो है, अगर उनको तब्दील नहीं किया जाएगा तो क्यों नहीं किया जाएगा, क्या प्राइम मिनिस्टर साहब की चॉइस वो है तो क्यों है, और क्या मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं यू टर्न्स लेता हूँ, और यू टर्न लेना तो अच्छी बात है, या तो आपने पहले कभी कोई यू टर्न लिया नहीं और आपने अपनी पार्टी में इलेक्टेबल्स को शामिल किया, आपने नजरियाती लोगों को पीछे किया, आपने जो इलेक्टेबल्स दूसरी जमातों के थे, बड़े बड़े नाम जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फेसेस बने हुए हैं, आपने उनको अकोमोडेट किया। किधर गए हामिद खान साहब, किधर गए जस्टिस वजीउद्दीन साहब, किधर गया वो लड़का मौज़म जो आज तक ये क्लेम करता है कि इमरान खान साहब 2013 के जलसे में जब स्टेज से गिरे थे और उनके सर पर चोट लगी थी एंड ही वाज इमीडिएटली रेस्क्यूड टू शौकत खानम, उनका ब्लड ग्रुप जो था वो मेरे साथ मैच करता था और मैंने खून की बोतल दी थी। और अब मैं PTI मिनिस्टर्स की मिन्नतें तरले करता हूं कि मुझे एक दफा उस रास्ते में खड़ा कर दें जहां पे इमरान खान साहब गुजरते हैं, तो मैं आई वांट टू मीट हिम बट आई कैन नॉट मीट हिम। और PTI वाले मुझे ये कहते हैं कि मौज़म यू नीड टू अंडरस्टैंड ही इज नॉट जस्ट ओनली द चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ही इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो थे उनको आप लोगों ने पीछे किया, और बहुत सारे ऐसे लोग जो सियासी तौर पे आपके लिए ज्यादा फायदेमंद थे उनको आगे किया। तो इफ बुज़दार, उस्मान बुज़दार हैज नाउ बिकम अ लायबिलिटी, Is he so valuable an asset कि आप उसके लिए पंजाब भी कुर्बान कर दें और फिर वफाक में भी आप इतना बड़ा रिस्क ले लें? ये $1 मिलियन क्वेश्चन है जिसका जवाब इमरान खान साहब के पास ही है। और मैं समझता हूं कि अगर वो इसका फैसला कर लें तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के हवाले से ऑपोजिशन जो है उसको अभी भी डिफीट किया जा सकता है। इमरान इस्माइल साहब अपेरेंटली हमें बताया गया कि उनकी ड्यूटी लगाई है कि वो जाकर इसको हम ख्याल ग्रुप को मिलें। कल उन्होंने क्या कहा था, फिर आज उन्होंने क्या कहा है, ये जरा सुन लें कल क्या कहा था।
जो रिजर्वेशंस यहाँ से मैं लेकर जा रहा हूँ वो मुझे यकीन है कि वज़ीर आज़म उसे कबूल करेंगे, क्योंकि उनकी रिजर्वेशंस, उनकी सिफारिशात, उनकी गुजारिशात, उनकी सारी चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में है। आप सुन रहे थे, आज उन्होंने कहा वो प्राइम मिनिस्टर से मिले भी हैं फवाद चौधरी साहब के साथ, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने कहा जी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं पंजाब में। अब ये मैं जरा पंजाब की टेबल दिखाइएगा, उसके बाद हम ब्रेक पर जाते हैं। पंजाब में जो सूरत हाल है ऑपोजिशन की, मैं आपसे अर्ज करूं वो क्या है, गवर्नमेंट जो है उसके पास क्या नंबर्स हैं और ऑपोजिशन के पास क्या नंबर्स हैं। पंजाब में जो हुकूमत है उसके टोटल 198 मेंबर्स हैं। अब जिस तरह वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब कौमी असेंबली में कराने के लिए वजीर आजम के खिलाफ 172 का फिगर चाहिए और ऑपोजिशन के पास 162 हैं और 10 वोट उन्हें चाहिए जो कि PMLQ, MQM या फिर तरीन अलीम ग्रुप में से निकल सकते हैं। पंजाब में क्या सूरत हाल है? पंजाब में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस्मान बुज़दार के खिलाफ लाने के लिए 186 का फिगर मीट करना है ऑपोजिशन ने, और इस वक्त ऑपोजिशन की जो टोटल स्ट्रेंथ है वो 173 है। गवर्नमेंट की 199 है, ऑपोजिशन की 173 है। अब इस 173 में अगर अलीम तरीन ग्रुप के 65 लोगों को शामिल कर लिया जाए जो दावा करते हैं कि हमारे साथ पंजाब के MPAs हैं, तो वो 173 का फिगर 228 पर चला जाता है। यानी कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस्मान बुज़दार के खिलाफ कामयाब करने के लिए जो 186 का फिगर रिक्वायर्ड है उससे 44 MPAs ज्यादा ऑपोजिशन को अवेलेबल हो सकते हैं। तो ये सिचुएशन जो है ये इतनी आसान नहीं है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड इमरान खान साहब अब क्या फैसला कर रहे हैं इन हालात में, ये पूछेंगे हम इमरान खान साहब के पोस्टर बॉय, इमरान खान साहब के बड़े करीबी और जनरल सेक्रेटरी इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद उमर साहब, उनसे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज़। मुझे ज्वाइन किया असद उमर साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, सीनियर रहनुमा हैं और आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें काफ़ी रेलेवेंट हैं बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब मुझे ज्वाइन करने के लिए। ये फरमाइएगा, बड़े दिनों से हम सुन रहे थे कि तहरीक अदम एतमाद आ रही है और गवर्नमेंट मिनिस्टर्स ये कह रहे थे कि ये इनकी बातें ही हैं, शौक पूरा करना है तो करके देख लें, नंबर्स पूरे होते नहीं। आज तो तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई और ऑपोजिशन अब ये क्लेम कर रही है कि इस हुकूमत की बिसात लपेटी जा चुकी है। इमरान खान साहब चंदन के वजीर आजम हैं, आप चंदन के वजीर हैं, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड? अच्छा खैर, ये तो फैसले अल्लाह ताला करता है कि कौन कितनी देर का है वो फैसला अल्लाह ताला नहीं करना है। बिल्कुल जी, हम तो कह रहे थे कि लानी है तो लाए, वेलकम, तो बड़ा अच्छा किया उन्होंने कि लेके आ गए। बहुत अच्छा होता कि उनके जो दावे थे कि उनके पास अपने भी मेंबरान पूरे हैं, उनके पास हमारे इत्तेहादियों की भी सपोर्ट मौजूद है, दर्जनों हमारे लोग हैं जो उनके साथ हैं, सबके दस्तखत करके आज जमा करा देते, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता, किस्सा ही ख़त्म हो जाता। तो चाहिए कम से कम वोट चाहिए 172, दस्तखत सिर्फ 86 लेकर आए हैं। हमारे ख्याल में जिस वजह से सारे वो उन्होंने दस्तखत नहीं कराए कि उनके पास नंबर इस वक्त पूरे नहीं है, कोशिश कर रहे हैं वो, लेकिन नंबर इस वक्त उनके पास पूरे। तो असद उमर साहब, आपको पता है कि 86 दस्तखत उसके ऊपर हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि यही 86 लोग अपोजिशन के साथ हैं, क्योंकि आइन के मुताबिक जो 20% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द नेशनल असेंबली है उसके दस्तखत रिक्वायर्ड होते हैं और उससे तो ज़्यादा ही दस्तखत वहाँ पे है। तो वो तो फिर बाद में पता चलेगा कि एक्चुअल नंबर है कि अपोजिशन के पास। दूसरी बात, आपने कहा कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं होगी प्राइम मिनिस्टर, और हो सकता है ना कामयाब हो, लेकिन उसके बावजूद क्या ये तो नहीं होगा कि वहां पर नाकाम हो जाए, लेकिन पंजाब में जो सूरत हाल बनी और जो डेवलपमेंट सामने आई है कल, खास तौर पे अलीम तरीन ग्रुप की वजह से पंजाब की हुकूमत से आप लोग हाथ धो बैठे? अच्छा, उन्होंने माइनस बुज़दार का है, माइनस PTI नहीं का, और आज तक की जो सूरत हाल है उसके अंदर इनमें से किसी ने भी इमरान खान या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बात नहीं की। लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो अपने कहते हैं जी हम इज्तिमाई फ़ैसले करना चाहते, लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ के इमरान खान के ख़िलाफ़ ना जहांगीर तरीन ने बात की है, ना अलीम खान ने की है। और कल भी आपने सुना कि अलीम खान ने अपनी कॉन्फ्रेंस के अंदर, मीडिया टॉक के अंदर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया, लेकिन उन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने के साथ उन्होंने ये भी कहा कि आखिरी दम तक हमारी ख्वाहिश है कि तहरीक इंसाफ मजबूत हो और मुत्तहद हो। तो फ़िलहाल तो ये सूरत हाल है। कल जब अलीम खान साहब ने मीडिया टॉक किया उसके बाद फिर खबर ये मिली हमें कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब की ड्यूटी लगाई है कि वो अलीम खान साहब से मिलें और गुफ्तगू करें, और उसके बाद फिर आज इमरान इस्माइल साहब और फवाद चौधरी साहब इकट्ठे होकर प्राइम मिनिस्टर साहब के पास गए
और हमारे पास इतलात ये है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को मुतला किया कि पंजाब में वो वजारत आला की तब्दीली चाहते हैं, लेकिन खान साहब ने इनकार कर दिया कि मैं उस्मान बुज़दार को तब्दील नहीं करूंगा। क्या ये बात दुरुस्त है? अच्छा, मैं उस मीटिंग में तो नहीं बैठा हुआ था, सो मुझे नहीं पता कि उन्होंने क्या कहा, लेकिन ज़ाहिर है कि आज हमारे वज़ीर आला उस्मान बुज़दार हैं और इस वक्त तो कोई अदम एतमाद की तहरीक भी नहीं है उनके ख़िलाफ़, तो इस वक्त तो आज तो कोई नहीं फैसला होने वाला कि उनको तब्दील किया जाए। किसी की ख्वाहिश ज़रूर हो सकती है, बहुत सारे लोगों की बहुत अरसे से ख्वाहिश है, ख्वाहिशात ज़रूर होती हैं, लेकिन इस वक्त तक मुझे ऐसे इस वक्त तो कोई तहरीक अदम एतमाद उनके खिलाफ जमा नहीं हुई है पंजाब असेंबली में, लेकिन डी फैक्टो एक किस्म का अदम एतमाद मीडिया के सामने हो गया है जी। आपके 65 अरकान पंजाब असेंबली ने यह दावा किया है, वो ग्रुप ये दावा करता है कि हमारे साथ 65 लोग हैं, और अगर वो 65 लोग जाकर मिल जाते हैं ऑपोजिशन के साथ तो वो फिगर तो 228 पर चला जाता है असद उमर साहब, और 186 का फिगर चाहिए ऑपोजिशन को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। तो आपको नहीं लगता कि आप जमीनी हकायक ये बता रहे हैं कि पंजाब में तब्दीली का फैसला करना पड़ेगा, नहीं तो उसका असर वफाक पर भी पड़ेगा? देखिए, ये फ़ैसला तो वज़ीर आज़म कई दफ़ा कर चुके हैं, ये इस ख्वाहिश का इजहार अक्सर किया जा चुका है और वो फ़ैसला कर सकते हैं, वो फ़ैसला करने का हक़ रखते हैं। ना असद उमर अपने वोट के ऊपर इलेक्ट होके आए हुए हैं, ना उस्मान बुज़दार अपने वोट के ऊपर इलेक्ट होके आए हुए हैं, इमरान खान के वोट के ऊपर इलेक्ट होके आए हैं। इमरान खान ने अपनी टीम खिलानी है और जिसको वो जिस वक्त चाहेंगे जिस पोजीशन पर वो खिलाते हैं, और ये मैं ऐसी ज़ुबानी जमा खर्च नहीं कर रहा। जिस दिन मैंने काबीना से अलहदा हुआ था उस दिन भी मैंने यही बात की थी। तो ये इमरान खान का फैसला है, जब वो समझेंगे फैसला अपना, अभी तक तो उनका फैसला बड़े वाज़ेह है, अगर वो कभी बदलना चाहेंगे तो ये उनका हक है। नहीं, ये बात तो दुरुस्त है कि फैसला तो इमरान खान साहब ही करेंगे, लेकिन सवाल तो ये है कि इमरान खान साहब की अपनी पार्टी में इख्तलाफ की आवाज़ उठ रही है ना। अब तरीन और अलीम ग्रुप जो हैं वो कहते हैं हमारे पास 65 के करीब MP, और वो कहते हैं माइनस बुज़दार इमरान खान साहब के साथ बैठेंगे। तो अगर इस तरह की सिचुएशन बन गई है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 183 MPs पंजाब असेंबली में जो बैठे हुए हैं उनमें से कोई एक भी इस काबिल नहीं है जिसको उस्मान बुज़दार की जगह लगाया जा सके? अच्छा, इसके अंदर पहली बात तो दावा 65 का है कितने या नहीं है वो हमें पता चल जाएगा जैसे टाइम आएगा। और दूसरी बात ये है कि ये कहना कि उस्मान बुज़दार नहीं होना चाहिए ये निस्बतन आसान बात है, इस बात पे इत्तेफाक करना चाहिए कि अच्छा फिर कौन होना चाहिए। जब आप दूसरे कैंडिडेट्स के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई ऐसा कंसेंसस नज़र नहीं आता, तो वहाँ पे भी फिर यही सूरत हाल पैदा होगी कि कुछ लोग कहेंगे कि ये ठीक कैंडिडेट है, कुछ लोग कहेंगे कि ये ठीक नहीं है। तो यही तमाम चीज़ें देख के, इन तमाम बातों को सामने रख कर वज़ीर आज़म जो हैं वो अपना फ़ैसला करते हैं, और अभी भी जब भी उनको ज़रूरत हुई तो वो फैसला करेंगे। अच्छा, बात दुरुस्त है आपकी, लेकिन ये बात भी मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट्स के नाम सामने आ रहे हैं इन प्लेस ऑफ उस्मान बुज़दार, उनके हवाले से भी कंसेंसस नहीं है, वहाँ पर भी इख्तलाफ है। मिसाल के तौर पर तरीन ग्रुप की तरफ से अलीम खान साहब का नाम गया, लेकिन परवेज़ इलाही साहब को इख्तलाफ है, वो कहते हैं कि अलीम खान साहब को हम चीफ मिनिस्टर पंजाब के तौर पर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और उस्मान बुज़दार ने भी कहा कि मैं ओहदा छोड़ता हूँ लेकिन अलीम खान को एक्सेप्ट ना करें। अच्छा जी, अब परवेज़ इलाही साहब का नाम अगर दिया जाता है तो फिर जाहिर बात है वो तरीन ग्रुप के कैंडिडेट के ऊपर इख्तलाफ कर रहे हैं, एतराज़ उठा रहे हैं, तो उनकी नॉमिनेशन पे तरीन ग्रुप भी एतराज़ करेगा, वो भी तो फिर व्हाट आर दी ऑप्शंस लेफ्ट? फिर क्या करेंगे? किस तरह से आप पंजाब में हुकूमत को बचाएंगे और वफाक में हुकूमत को बचाएंगे? अच्छा, पहली बात तो ये है कि कल मैं 7 घंटे PM हाउस में था और आज मैं कोई 4 घंटे PM हाउस में था, लेकिन सारी खबरें कि PM हाउस में क्या हुआ वो मार्केट में वो मुझे नहीं पता है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं सुन रहा हूँ पहली दफ़ा। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, ये फैसले जो हैं वो अददी तादाद के ऊपर भी होने हैं। इसमें कुछ अगर सियासत सही मकसद से की जा रही है, कोई अखलाकियात का भी अमल दखल होता है। इखलाकिया से अगर मुझे ज़रा सी इजाज़त दें तो मैं सिर्फ कौम को याद दिला दूं कि ये लोग जो बैठे हुए हैं, जो आज जिन्होंने इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद की है, पेश की है, ये हैं कौन? ये 2 दहाइयों से एक दूसरे को मुल्क की तबाही का जिम्मेदार करार देते रहे, और आज वो साथ बैठे हुए थे। बड़ी हिम्मत की बात है, एक साथ बैठ के बात कर रहे थे। वो
कोई पाकिस्तान का बच्चा नहीं बचा है जिन्होंने तकरीरें नहीं सुनी हुई। जरदारी साहब ने शरीफों के बारे में, शरीफों की तकरीरें जरदारी साहब के बारे में, उसके बावजूद आज साथ बैठे थे। लेकिन गोइंग बैक, जैसे मैंने कहा कि इस वक्त तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं आई है, लेकिन अगर आएगी, वज़ीर आज़म अगर समझेंगे कि इसके अंदर बेहतरी है और हुकूमत के एजेंडा को आगे ले जाने के लिए, तो ये मुकम्मल इख्तियार जो है वज़ीर आज़म के पास मौजूद है। और वो जब भी एक्सरसाइज करेंगे, आई एम श्योर असद उमर भी उसको कबूल करेंगे, उस्मान बुज़दार भी कबूल करेंगे और बाकी सब भी कबूल करेंगे। साहब ने तो गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब की ड्यूटी कल लगाई थी और वो फिर लाहौर आए, अलीम खान साहब से उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन उस मुलाकात के नतीजे में इमरान इस्माइल साहब ने आज जो वज़ीर आज़म साहब को प्रेजेंटेशन दी है, उसके बाद भी कोई नतीजा तो निकलता हुआ सामने नहीं आया। ऐसा मैं इस पे कमेंट करना नहीं चाहता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। बट एनीवे, कैरी ऑन। क्या आप ये कह रहे हैं कि मतलब कि वज़ीर आज़म साहब की तरफ से इमरान इस्माइल साहब को नहीं भेजा गया था? इज दैट व्हाट यू सेइंग? मेरी जो असेसमेंट होती है, जो मेरे मशवरे होते हैं, मैं वज़ीर आज़म को खुल के देता हूँ। और ये शायद एक वजह है कि वो मेरी बात सुनते भी हैं। तो वो क्योंकि मेरे पास वो एक्सेस अवेलेबल है, जब मैं चाहूँ, जिस टॉपिक पे चाहूँ, जिसके बारे में चाहूँ, मैं अपना मशवरा दे सकता हूँ। इसलिए मैं कभी भी उन मशवरों को पब्लिक नहीं करता। नहीं तो आपको नहीं लगता कि अब फैसला करने की घड़ी आ गई है? आपको नहीं लगता कि अगर अब भी ना सोचा गया तो बहुत देर हो जाएगी? मेरे ख्याल में ये असेसमेंट करनी वज़ीर आज़म को चाहिए। बाकी सब मशवरे दे सकते हैं, असेसमेंट जो है वो करनी ही वज़ीर आज़म को चाहिए। तो क्या वज़ीर आज़म की असेसमेंट दुरुस्त है? मेरी जो असेसमेंट होती है, जो मेरे मशवरे होते हैं, मैं वज़ीर आज़म को खुल के देता हूँ। और ये शायद एक वजह है कि वो मेरी बात सुनते भी हैं। तो वो क्योंकि मेरे पास वो एक्सेस अवेलेबल है, जब मैं चाहूँ, जिस टॉपिक पे चाहूँ, जिसके बारे में चाहूँ, मैं अपना मशवरा दे सकता हूँ। इसलिए मैं कभी भी उन मशवरों को पब्लिक नहीं करता। हाँ, नहीं वो तो ठीक है कि आप कह रहे हैं कि मैं उन मशवरों को पब्लिक नहीं करता, लेकिन वज़ीर आज़म साहब जो असेसमेंट कर रहे हैं, क्या वो दुरुस्त है? और दूसरी बात यह है कि एक कुर्बानी तो देनी पड़ेगी, लगता ही है। नहीं तो क्या आपको नहीं लगता कि पंजाब और वफाक दोनों को खतरा लाक है? और अगर एक कुर्बानी दे दी जाती है तो फिर दोनों में हुकूमत को बचाया जा सकता है और आप 1.5 साल पूरा कर सकते हैं। देखें, ये तो पता चलेगा ना, ये वक्त आएगा, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या हो रहा है। हम भी इन्हीं लोगों के साथ राब्ते के अंदर हैं, हमारे साथ भी मुलाकातें होती हैं, हमारे साथ भी उठना बैठना है। ये वक्त आने वाला बताएगा। जो अभी तक नज़र आ रहा है वो नज़र ये आ रहा है कि अभी अपोजिशन के पास नंबर पूरे नहीं हुए, इसीलिए वो डिले भी करते रहे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को। और उस वक्त पे जब बिल्कुल वक्त ख़त्म होता जा रहा था, अगर इससे ज़रा सा और आगे लेके जाते तो ये वोट जो है रमज़ान में चला जाना था। और फाइनली उन्होंने जमा करा दिया है, लेकिन अभी भी उनके पास नंबर मुकम्मल नहीं है। मुझे बताएं कि आपकी ज़ाती असेसमेंट क्या है असद उमर साहब, जो सिचुएशन बनी हुई है ख़ासतौर पे पंजाब में, आपको ये लगता है कि उस्मान बुज़दार साहब को तब्दील करना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को? और क्या आपने प्राइम मिनिस्टर, आपने कहा है कि आपका एक्सेस है वज़ीर आज़म तक, आप उन्हें मशवरे देते हैं, क्या आपने वज़ीर आज़म साहब को ये मशवरा दिया है? मैंने जो भी उनको मशवरा दिया वो टीवी पे नहीं, आपको पता चलेगा। आप टीवी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताऊं, जो ऑफ एयर मुझसे सहाफ़ी पूछते हैं, मेरे बहुत सहाफ़ियों से दोस्ती है पुराने, खासतौर पे बीट रिपोर्टर हमारा, तो उमूमी तौर पे बड़ा अच्छा हमारा रिश्ता है, बड़ी दोस्ती है। लेकिन वो कहते हैं कि सर खबर नहीं देंगे तुसी। अच्छा, की मर्जी है कि आप टीवी पर नहीं वो मशवरा बताना चाहते। अच्छा चले ये बताएं कि ये जो भी तहरीक आदम एतमाद की फिजा बन गई है इस वक्त, आपकी पार्टी के कुछ लोग कहते हैं इसमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का हाथ है, क्या बात दुरुस्त है? नहीं, हमारे पास ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं चमगोइयाँ कर रहे हैं, आपके पास भी आती हैं, हमारे पास भी आती हैं, बहुत सारी चमगोइयाँ ज़रूर होती हैं, लेकिन हमारे पास क्या ऐसी कोई खबर है? नहीं, हमारे पास ऐसी कोई खबर। आपने कहा कि आपके पास ऐसी कोई इतलात नहीं है, लेकिन शहबाज गिल साहब ने थोड़ी देर पहले मीडिया टॉक की और उन्होंने इस हवाले से लंबी चौड़ी बातें की हैं कि इसमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का और बैरूनी साजिश का हाथ है। बहरहाल आपका 1 पेज कायम है? ये शहबाज गिल के पास कोई ऐसी खबर होगी, मेरे पास ऐसी कोई खबर नहीं है। ठीक है, लेकिन ये बताइएगा कि वो जो 1 पेज की बात होती थी कि हुकूमत और इदारे 1 पेज पर हैं, आपका वो 1 पेज कायम है?
जी अल्हम्दुलिल्लाह। और वो वन पेज क्या है, मैं पहले कई दफ़ा बता चुका हूँ। वो वन पेज ये है कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है, आइन और कानून के दायरे के अंदर रह के काम करना है। और मेरे ख्याल में जितनी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप जो है वो पिछले 3.5 साल से रही है पाकिस्तान के तमाम आइनी इदारों की, वो उसकी मिसाल हमारी सिविलियन गवर्नमेंट में शायद मुश्किल से ही मिले, बल्कि मेरे ख्याल में नहीं मिलेगी उसकी। और पाकिस्तान जिसको इतने बड़े बड़े बैरूनी चैलेंजेस हैं, जो अंदरूनी चैलेंजेस हैं, वो एक न्यूयॉर्क टाइम्स का रिपोर्टर था एनाटोल लीवन, उसने किताब लिखी पाकिस्तान ए हार्ड कंट्री, यानी पाकिस्तान एक मुश्किल मुल्क। वाकई पाकिस्तान एक मुश्किल मुल्क है। एक ऐसे मुल्क के अंदर ये इंतहाई ज़रूरी है कि तमाम रियासती इदारे जो हैं वो मिलकर एक पेज पर आके इन चैलेंजेस को फेस करें। और मेरे ख्याल में इमरान खान के क्रेडिट में जो बड़ी बड़ी जो चीज़ें उनके क्रेडिट में जाती हैं उसमें से एक ये उनका क्रेडिट है कि वो तमाम आइनी इदारों को, रियासती इदारों को साथ लेकर चलने में कामयाब हुए हैं। असद उमर साहब, आप ये कह रहे हैं कि वो वन पेज कायम है और वो बिल्कुल महफूज है और पहले की तरह है, लेकिन उसके बावजूद ऑपोजिशन ये दावा कर रही है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है। ऑपोजिशन ये कह रही है कि अब हमारे फ़ोन की घंटियाँ नहीं बज रही हैं, और आप अभी भी कह रहे हैं कि वन पेज उसी तरह जैसे पहले तक कायम है। तो ये उनका आईनी काम ही नहीं है। एक पेज है मुल्क की बेहतरी के लिए, वो कोई सियासी पार्टी का हिस्सा नहीं है। और ये पहले भी उनकी खाम ख्याली थी। मैं क्या बताऊं, मैं तो पहले बोल चुका हूं, ये इनकी जो बातें होती हैं ना एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, मैं तो उन मीटिंग्स में बैठता हूं ना, उन बंद कमरों के अंदर मैं देखता हूं उनके जो बड़े बड़े लीडर हैं वो क्या बोलते हैं उनके सामने और किस तरीके से बूट पॉलिश होते हैं, और बाहर निकल के वो कितने बड़े जमहूरियत के चैंपियन बन जाते हैं। इनको छोड़ें, ये क्या कहते हैं, उनकी बात आप छोड़ें। दूसरा, ऑपोजिशन को ये भी खदशा है, वो ये कहते हैं कि अभी ये हमारे मेंबरान के हवाले से कोई ऐसी हरकतें हुकूमत कर सकती है कि इनको उठा ना लें। और हुकूमत की तरफ से भी बात हुई कि हम पे इल्ज़ाम लग सकते हैं कि देखें जी, हमारे मेंबरान को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे जिस दिन राय शुमारी होनी है, वो जो तरीक़ाकार है कि तकसीम कर देते हैं, कौन चाहते हैं वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के हक़ में वोट देना, कौन चाहते हैं इसके ख़िलाफ़ वोट देना, और जो हक़ में देते हैं उनको गिना जाता है, वो 172 हो जाएँ तो फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता। तो जो इल्ज़ाम है वो ये है कि शायद कोई दोबारा छांगा मांगा की सियासत होने जा रही है, तो क्या होगी? देखिए, छांगा मांगा की सियासत तो ऑलरेडी हो रही है। खोल के पैसा चलाने की कोशिश की जा रही है, करोड़ों रुपए की बोलियां लग रही हैं। मुल्क लूटी हुई दौलत का जो हराम का पैसा है उसके करोड़ों रुपए जो हैं वो फेंकने की कोशिश की जा रही है। चारों तरफ हमारे मेंबर्स जो हैं वो हमें बता रहे हैं कि किसने अप्रोच किया, नाम लेकर बता रहे हैं, रकम कितनी लगाई जा रही है। तो छांगा मांगा की सियासत तो पूरे तरीके से चल रही है इस वक्त, जो इनकी सियासत का खासा रहा है। लेकिन जो उसका जो जवाब कह रहे हैं कि बोलियां लग रही हैं, पैसे ऑफर किए जा रहे हैं, कोई थोड़ी सी डिटेल मुझे बताएंगे, तफसील बताएंगे, कितने पैसों की बोलियां लग रही हैं आपके मेंबर्स के लिए, कितनी ऑफर्स आ गई हैं, किस हद तक आ गई हैं, किस लेवल पे कितने पैसे ऑफर किए जा रहे हैं? सर, करोड़ों में था पहले, करोड़ सिंगल डिजिट करोड़ थे, अब डबल डिजिट करोड़ हो गए, यानी 10 करोड़ से मामला ऊपर भी चला गया है। तो कहीं 10 सुनते हैं, कहीं 12 सुनते हैं, कहीं 6 सुनते हैं। तो ये तो जो काम हो रहा है वो इस वक्त खुल्लम खुला सारा पाकिस्तान देख रहा है, एक गैर आइनी काम किया जा रहा है। जो अदम एतमाद की तहरीक पेश करना है वो आइनी काम है, उसको कामयाब कराने के लिए जो कोशिश की जा रही है वो मुकम्मल तौर पे गैर कानूनी और गैर आइनी है। तो छांगा मांगा की सियासत तो चल रही है। तो इनको बोलियां लग रही हैं 10 करोड़, 12 करोड़, 16 करोड़, 18 करोड़। आपको एतमाद है कि ये लोग आपके साथ खड़े रहेंगे तरीके अदम एतमाद पे जिस दिन वोटिंग होनी है? सर, बिल्कुल वो खड़े हुए हैं, और अभी तक, जब भी तो मैं कह रहा हूँ ना, अभी तक वो कामयाब इसके अंदर नहीं हुए हैं। वरना उनके नंबर पूरे हो जाते तो ये अदम एतमाद की तहरीक भी पहले आ जाती और आपको दस्तखत भी ज़्यादा नज़र आते हैं। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो सीनियर जर्नलिस्ट सईद काजी साहब हमारे साथ होंगे आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक टू आवाज़। मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट सईद काजी। काजी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सूरत हाल आपके सामने है, पंजाब में जो बिसात इस वक्त सामने पड़ी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रैंक्स में उनके कुछ वज़ीर, कुछ प्यादे, कुछ अहम शख्सियात बिखरते हुए नज़र आ रहे हैं, और दूसरी तरफ शतरंज में ऑपोजिशन है और ऑपोजिशन अपनी चाल खेल रही है। तहरीक अदम एतमाद आज जमा हो चुकी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस्लामाबाद पहुंच चुके, डी चौक पे जल्दी जलसा करेंगे।
क्या होगा, क्या देख रहे हैं सईद काज़ी साहब? देखें, अब तो शो डाउन होगा, चूंकि अब तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है और इसका अब जो भी एक प्रोसीजर है वो फॉलो करेगा। और ये जितने भी दिन हैं जब भी ये होनी है, इसका एक जो प्रोसीजर है अब वो उसमें आए दिन एक ना काउंटर क्लेम्स एंड काउंटर क्लेम्स आते रहेंगे। ये फिलहाल जो आपने नक्शा खींचा बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें पीटीआई को जो नीचे से जो एक बिखरती हुई हमें नजर आ रही है। लेकिन बहरहाल जिस वक्त तक हतमी तौर पर कुछ हो ना जाए, इस मुल्क में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस मुल्क में एक्स फैक्टर्स भी होते हैं। अब तक तो वो नहीं है, लेकिन अभी कुछ दिन हैं, देखें ये ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि दोनों तरफ से बड़े पुरएतमाद दावे किए जा रहे हैं, जबकि जमीन पर हमें यूं लगता है कि पंजाब की सतह पर तो खासा डेंट डाला है अपोजिशन ने पीटीआई को। जी बिल्कुल नहीं, पंजाब में तो ऑपोजिशन एक तरफ रहेगी ना अपना काज़ी साहब, और इत्तेहादी भी दूसरी तरफ रह गए। वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से जो हम ख्याल ग्रुप उठ गया है, उन्होंने काफ़ी हद तक इत्तेहादियों को भी इर्रेलेवेंट कर दिया है। वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की जितनी सीट्स थी पंजाब में और जो उनके पास थी दीगर इत्तेहादियों के पास, वो थोड़े इर्रेलेवेंट नहीं हो गया आफ्टर व्हाट हैपेंड येस्टरडे, द पॉलिटिकल डेवलपमेंट रिगार्डिंग हम ख्याल ग्रुप इन पंजाब? बिल्कुल आज की यही सूरत हाल है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये सूरत हाल ये इसमें पॉसिबिलिटी मौजूद है कि डे टू डे बेसिस पर इसमें तब्दीलियां भी आती रहें। क्योंकि देखें, कॉन्फ्लिक्ट ये जितना है किसी और गहरी कॉन्फ्लिक्ट की एक्सटर्नलाइजेशन है। ये जो हमें नजर आ रहा है इस वक्त सामने मंजर पर नजर आ रहा है, ये उसकी जिसे अब क्या मैं कहूँ कि अलामतें हैं किसी और गहरी जो टकराव है उसकी। तो वो ये सारा उसी पे डिपेंड करेगा कि ये कहानी किस समझ जाती है। काजी साहब मुझे लिहाजा क्विकली ये बताइएगा, इमरान खान साहब आपको लगता है यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स खेलेंगे, या फिर वो जिस तरह अड़े हुए हैं कि नहीं जी जो मैंने कह दिया वैसे ही होगा, बुजदार ही रहेगा, या फिर पंजाब और वफाक को बचाने के लिए कोई पॉलिटिक्स सियासत खेलेंगे, जैसे आसिफ अली जरदारी मुफाहमत का बादशाह कहा जाता है? तो इमरान खान साहब क्या करेंगे आपके ख्याल में? इमरान खान साहब की शख्सियत ऐसी बिल्कुल नहीं है। आज वो जिस आर्डील में है, उनकी जो उनमें जो फ्लेक्सिबिलिटी की कमी है उसी की वजह से है। वो अपनी बात पर बहुत देर तक अड़े रहने के कायल हैं, यही उनका एक जो हाल मार्क रहा है उनकी शख्सियत का। इससे पहले भी जो बुरहान पैदा हुए हम देखते हैं कि वो उसमें खान साहब में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जबकि उनके मुकाबले में जो अपोजिशन है वो खासी जो है वो फ्लेक्सिबल है। वो उसे घर कहेंगे तो वो घर चली जाएगी, बाहर कहेंगे तो बाहर आ जाएगी। तो ये सिलसिला है। लेकिन बहरहाल प्रॉब्लम ये है कि जो ये भी बताइएगा जी 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 वो ये सोच रहे हैं जो ये अगर इट गोज थ्रू ये कामयाब हो जाती है तो व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि फिलहाल तो इन तमाम ग्रुप्स को इकट्ठा कर रखा है इमरान खान ने। अगर इमरान खान आगे से हटते हैं तो फिर क्या होगा? इस पीडीएम में पहले भी हम देख चुके हैं। बहुत मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। मेरे पास वक्त खत्म हो गया। मैं सईद काज़ी साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, लेकिन दिस इज अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि अगर कामयाब हो भी जाती है तहरीक अदम एतमाद, फिर होगा क्या? ये पीपल्स पार्टी, ये PMLN, ये मौलाना फजल रहमान तारीखी तौर पे सब इकट्ठे थे? नहीं, आज इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हैं। जब इमरान खान जाएंगे फिर क्या करेंगे? कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।